नमस्कार, मैं योग गुरु हेमेंद्रनाथ। मेरा यूट्यूब चैनल सनातन योग यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ आँखों के बारे में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। आँख इंसान हो या पशु पक्षी सबके लिए एक अनमोल इंडिया है। आँख के बिना इस रंगीन दुनिया अंधेरा है। आंखें बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होते हैं, इसीलिए आँख को देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। आँख देखने से बहुत कुछ समझ में आता है, जैसे खुशी होना, दुखी होना, प्यार, गुस्सा होना, भय होना और बहुत कुछ। इस वीडियो में आंखों की एक्सरसाइज कैसे देना है और आंखों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आंखों के लिए नींद पूरा होना जरूरी है। सुबह जल्दी उठना और हिंदू रीति के अनुसार अग्रा यानी सुबह सूरज की तरफ देखना, पानी डालना और सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज आंखों के लिए एक उत्तम एक्सरसाइज है। मॉर्निंग उठ के हल्का सा आंख बंद करके 10 सेंटीमीटर दूर से 20 से लेकर 30 बार ठंडा और साफ पानी आंखों में मारना है। सूरज उगने के समय 3 से लेकर 5 मिनट तक देखना है। इसमें ध्यान देना है, अगर सूरज की रोशनी तेज हुआ तो नहीं देखना है। लगातार टीवी और कंप्यूटर देखने से 10 सेकंड में कम से कम 2 बार ब्लिंक करना है। आंखों के रिलैक्स के लिए हरा भरा पहाड़, हरा पत्ता या तो हरा ग्रास की तरफ देखना है। आंखों की रोशनी डेवलप के लिए योग क्रिया ताकत कर सकते हैं। आंखों के लिए विटामिन सी और आंवला सेवन करना आंखों की समस्या बहुत ही दूर करते हैं। हरा पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद देता है। रोशनी कम होने के कारण ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इंसोम्निया, न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, एजिंग। आंखों की सेफ्टी के लिए क्या नहीं करना है। खाली आंखों से तेज रोशनी की तरफ नहीं देखना है, जैसे सूरज की तेज रोशनी, बत्ती, लैंप, वेल्डिंग के तेज रोशनी की तरफ नहीं देखना है। कम रोशनी में पढ़ाई या तो ऐसे काम नहीं करना है जिससे देखने में आंखों को तकलीफ होता है। ज्यादा समय तक धुआं, धूल, गैस और गर्मी से आंखों को बचाना है। आंखों में कोई भी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं आंखों के लिए एक्सरसाइज कैसे करना है। आप आंखों की एक्सरसाइज के लिए एक पेन की यूज करना है। पेन का जो ऊपर का हिस्सा है इसमें ध्यान देना है और जिस साइड से लेके जाना है आंखों को इस साइड से लेके जाना है। और इसमें आपकी जो हेड है सामने रहेगा, सिर्फ मूवमेंट होगा आंखों की। आंखों की एक्सरसाइज
देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आँखों में जो नस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़े। तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ पहला जो प्रक्रिया है आँखों की एक्सरसाइज। जैसे पेन हमने सामने की तरफ रखा और सामने से ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ देखना है, फिर सामने की तरफ देखना है, फिर नीचे की तरफ देखना है, फिर सामने की तरफ देखना है, फिर ऊपर की तरफ देखना है। ये हो गया पहला प्रक्रिया। सेकंड प्रक्रिया है आप सामने की तरफ देखना है, दाहिने की तरफ देखना है इस प्रकार से, फिर सामने की तरफ देखना है, फिर बाएं की तरफ देखना है, फिर सामने की तरफ देखना है, फिर दाहिने की तरफ देखना है, इस प्रकार से। और एक प्रकार है जैसे आप आंखों को चारों तरफ घुमाना है, एक बार दाहिने की तरफ से और एक बार बाएं की तरफ से, इस प्रकार से। जैसे आपने सीधा देखा, उसके बाद आंखों को क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर दाहिने की तरफ, नीचे की तरफ, बाएं की तरफ, ऊपर की तरफ। इसी प्रकार फिर रोटेशन करना है, सामने की तरफ, ऊपर की तरफ, बाएं की तरफ, नीचे की तरफ, दाहिने की तरफ, ऊपर की तरफ, फिर सामने की तरफ। यह है आंखों की एक्सरसाइज। हर एक एक्सरसाइज के बाद आंखों के रिलैक्स के लिए दोनों हाथ से रगड़ना है, इस प्रकार से। जैसे हथेली आपकी थोड़ा गर्म करना है और धीरे से आंखों के ऊपर इस प्रकार से रखना है। 1 से लेकर 10 तक गिनना है। उसके बाद फिर अपने हाथों को रगड़ना है, फिर से दोनों हथेली आंखों के ऊपर इस प्रकार से रखना है। इससे आंखों में रिलैक्स मिलता है। और इसमें ध्यान देना है आपकी जो हथेली की जो हिस्सा है, ये इसी हिस्सा में आपकी आंख आना चाहिए। आंख को दबाना नहीं, आंख में कोई आपको प्रेशर नहीं देना है ताकि आंख को तकलीफ हो। आंखों की टेस्ट ज्योति के लिए योग क्रिया करना जरूरी है। जैसे सर्वांगासन, शीर्षासन, प्राणायाम, भ्रमर प्राणायाम इत्यादि योग क्रिया करना है। अभी मैं सर्वांगासन कैसे किया जाता है उसके बारे में दिखाने जा रहा हूं। जैसे सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, इससे आंखों में ज्यादा से ज्यादा खून की सर्कुलेशन होता है, जिससे आंखों में ज्यादा रोशनी, ज्यादा ज्योति बढ़ाने में मदद देता है। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए सबसे पहले पीठ की बल लेट जाना है, दोनों पांव जोड़ के धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है और कमर को ऊपर सीधा करना है। गर्दन की जो एरिया है ये नीचे रहेगा। दोनों हाथ पीछे की तरफ, कमर की तरफ सपोर्ट ले सकते हैं, इस प्रकार की। सबसे पहले आप लेट जाना है,
और धीरे धीरे दोनों पाँव ऊपर की तरफ उठाना है, इस प्रकार से, ऐसे। और जैसे यहां पहुंचता है थोड़ा पुश करना है दोनों हाथों से, और दोनों हाथ पीछे की तरफ सपोर्ट लेना है, ऐसे। इसमें ध्यान देना है आपकी जो है सिन जो है शीर्ष पर टच होना चाहिए, और धीरे धीरे आप फिर से पहला पोजीशन में आ जाए, इस प्रकार से। सर्वांगासन। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं शीर्षासन। ह्यूमन बॉडी में हमेशा ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलेशन होता है। तो अभी मैं इस शीर्षासन के द्वारा दिखाने जा रहा हूं हमारी जो है ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ कैसे लिया जाता है, और इससे जो ब्लड है सिर में आ जाता है, और जो भी ब्लड कमियां हैं वो पूरा करने में मदद देता है शीर्षासन से। तो मैं शीर्षासन की पोजीशन इस प्रकार का है। सबसे पहले दोनों हाथ से इस प्रकार से लेना है, लेके ये हेड का जो पोजीशन है, सामने की जो पोजीशन है नीचे जमीन पे, और बीच का पोजीशन दोनों साइड ये हथेली में टच करना है, और बैलेंस करके धीरे से दोनों पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाना है। शुरुआत में थोड़ा कठिन है, लेकिन आप दीवार का भी सपोर्ट लेके शीर्षासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो किसी की मदद से भी आप शीर्षासन की अभ्यास कर सकते हैं। शीर्षासन की जो प्रक्रिया है इस प्रकार है। सबसे पहले दोनों हाथ की पोजीशन बना लेना है, नीचे टच करना है नीचे का पार्ट, और हेड को इस प्रकार से लगाना है, और पाँव को ऊपर उठाना है। जैसे आप उंगली के सपोर्ट से धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आना है, और जैसे आप बैलेंस करके ऐसे दोनों पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाना है धीरे धीरे। फिर से धीरे धीरे नीचे लेके आना है। ऐसे आप 10 से लेकर 15 सेकेंड तक होल्ड करना है। दिन में 2 बार कर सकते हैं, और एट ए टाइम 3 से लेके 5-6 बार तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं प्राणायाम। प्राणायाम योग क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बहुत सारे शरीर के लिए फायदेमंद है। प्राणायाम के लिए आप चारों अंगुली इस प्रकार से मिलाना है। थंब फिंगर से दाहिने की तरफ नाक को प्रेशर देना है, और बाएं नाक से ऑक्सीजन को लंबा सा लेना है। फिर रिंग फिंगर से बाएं की तरफ नाक को प्रेशर देना है,
दाहिने की तरफ नाक से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना है, इस प्रकार से। इसमें ध्यान देना है, जिस नाक से, जिस साइड की नाक से आप ऑक्सीजन को लिया है, उसी नाक से की साइड से आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है। फिर आप उसी नाक से ऑक्सीजन को लेना है और दूसरी साइड से आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं कपालभाति। कपालभाति के लिए आप सीधा होके, बैकबोन सीधा होके बैठना है और पेट को अंदर की तरफ जोर से पुश करना है, ताकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर आए, इस प्रकार से। ऐसे आप 20 से लेकर 25 तक कंटिन्यू करना है, सुबह और शाम को दोनों टाइम। और ऐसे आप बहुत सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं भ्रमर प्राणायाम। भ्रमर प्राणायाम पोजीशन, आप चारों फिंगर इस तरफ से मिलाना है, चारों फिंगर से आंख को बंद करना है, थंब फिंगर से कान, दोनों कान को बंद करना है और जैसी भ्रमर आवाज करते हैं, इस प्रकार से आप आवाज करना है। कानों से बाहर की आवाज नहीं सुनाई देना चाहिए, इस प्रकार से। सर्व उंगली धीरे से आंखों के ऊपर रखें, थंब फिंगर से दोनों कानों को बंद करें, सांस को लंबा सा लें, फिर से सांस को लंबा सा लेना है, इसी प्रकार 6 बार करना है। दिन में सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों के साथ मेमोरी पावर भी इंक्रीज होते हैं। धन्यवाद।